वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गुड न्यूज पब्लिक स्कूल। देखिए दोस्तों, आज आपको हम 4 और 5 वर्ड्स ऐसे कराएंगे जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। इन सब काफी सारे सेंटेंस मेक कर सकते हैं। देखिए, इन सब का जो मीनिंग होता है वो जनरली एक जैसा लगता है, बट कंडीशन सबकी अलग अलग होती है। ठीक है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड्स है, बहुत ध्यान से देखना। चलिए देखिए, पहला वर्ड है हमारा है शुड, मस्ट, नीड। नीड का ये वांट का ये लगभग मीनिंग के जैसा ही है, आउट टू। देखिए, इन सब का जो मीनिंग होता है वो एक जैसा लगता है, वो होता है चाहिए, यानी चाहिए। ठीक है ना। शुड का मीनिंग भी चाहिए, मस्ट का मीनिंग भी चाहिए, नीड और वांट का मतलब भी चाहिए, और आउट टू का मतलब भी चाहिए। बट कंडीशन सबकी डिफरेंट है, सभी कंडीशन अलग अलग है, इन सभी अपने अपने कंडीशन पे यूज होते हैं। ठीक है ना। आज आपको वन बाय वन इस सभी वर्ड्स को कराऊंगा, और काफी ज्यादा हेल्प मिलेगी आपको सेंटेंसेस को मेक करने में। देखिए गाइस, हमारा पहला वर्ड है शुड। देखिए, शुड का मीनिंग क्या होता है? शुड का मीनिंग ऐसे लोग समझते हैं कि लास्ट में चाहिए होता है। देखिए, चाहिए तो सब में आता है, नीड में भी लास्ट में चाहिए आ सकता है, मस्ट में भी लास्ट में चाहिए आ सकता है, और आउट टू में भी चाहिए आ सकता है, वांट में भी लास्ट में चाहिए आ सकता है। तो आपको ऐसे याद नहीं रखना कि जिस सेंटेंस के आखिर में चाहिए आएगा वहां शुड लगाएंगे। आपको याद कैसे करना है? देखिए, जिस सेंटेंसेस में हम जनरली किसी को सलाह दे रहे हैं कि आपको ये काम करना चाहिए, वहां पर शुड यूज होता है। तो हमने क्या सीखा कि शुड जो यूज होता है वो फॉर एडवाइस, मीन्स सलाह के लिए यूज होता है कि आपको खाना खाना चाहिए, आपको आराम करना चाहिए, आपको स्कूल जाना चाहिए, ठीक है नहीं, आपको शादी में जाना चाहिए, ठीक है ना, आपको ये काम नहीं करना चाहिए। निगेटिव में आप सलाह दे रहे हैं कि आपको ये करना चाहिए, तो आप इंट्रोगेटिव में सलाह दे रहे हैं। ठीक है ना। तो क्या होता है, जहां आप किसी को सलाह दे रहे हैं लेकिन एक जनरली एडवाइस दे रहे हैं, उसको ज्यादा जोर नहीं दे रहे हैं। अगर ज्यादा जोर देंगे तो दूसरा वर्ड यूज हो जाएगा। आप जनरली किसी को हल्के फुल्के उसमें आप किसी को सलाह दे रहे हैं, तो वहां पर एडवाइस यूज होगा। ठीक है ना। जैसे आप कह सकते हैं कि आपको खाना खाना चाहिए, तो आप बोल सकते हैं यू शुड ईट फूड। आपको बैठ जाना चाहिए, यू शुड सिट। ठीक है ना। आपको स्कूल जाना चाहिए, शुड गो टू स्कूल। आपको आराम करना चाहिए, शुड टेक रेस्ट। तो आपको ऐसे क्या शुड का इस्तेमाल होगा? कब? जब आप किसी को एडवाइस दे रहे हैं। जो आप किसी को एडवाइस दे रहे हैं तो आप शुड का इस्तेमाल करेंगे, मे शुड यूज फॉर एडवाइस। देखिए, मैंने बोल दिया शुड, सलाह या चाहिए, चाहिए मत याद करना, आप करेंगे सलाह, तो जनरली लोग सलाह देते हैं। ठीक है ना। कई बार लास्ट में चाहिए नहीं आता है, तो वहां पर क्या होगा? वहां पर किसको यूज करेंगे? तो आप समझिए, मीन्स हमें चाहिए नहीं, चेक करना है, हमें चेक करना है कि उस सेंटेंसेस में हम एडवाइस दे रहे नहीं दे रहे। अगर हम जनरली एक एडवाइस दे रहे हैं तो वहां पर शुड का यूज होगा। चलिए देखते हैं। देखिए, शुड मीन्स सलाह, जनरली एक एडवाइस, और इसके साथ हमेशा वर्ब फर्स्ट में होती है। क्यों आती है वर्ब की फर्स्ट हमेशा? क्योंकि शुड एक मोडाल्स है, और सभी मोडाल्स के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि सभी मोडाल्स के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, इसलिए हम यहाँ पर शुड के साथ भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेंगे। और कोई भी सेंटेंस जो आप बनाते हैं तो उस सेंटेंस को हम 6 टाइप से बना सकते हैं। मैं लास्ट वीडियो में आपको बता चुका कि हम सेंटेंस को पॉजिटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव निगेटिव, डबल इंट्रोगेटिव और डबल इंट्रोगेटिव निगेटिव बना सकते हैं। मैंने यहाँ पर सिर्फ एक सेंटेंस में किया है, आप उसके 6 फॉर्म अपने आप बना लेना। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो शुड, शुड मीन्स सलाह, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है हमेशा। तो देखिए, हम किसी को सलाह दे रहे हैं, तुम्हें पढ़ना चाहिए। अब यहाँ चाहिए मत आप जज करिए, आप देखिए किसी को सलाह दे रहे हैं, भाई तुम्हें तुम्हें पढ़ना चाहिए, यू शुड रीड। तुम्हें पढ़ना चाहिए, यू शुड रीड। मुझे पढ़ना चाहिए, आई शुड रीड। क्या मुझे पढ़ना चाहिए, शुड आई रीड? तो आपको पता है इंट्रोगेटिव कैसे बनते हैं। मुझे नहीं पढ़ना चाहिए, निगेटिव देखिए, आई शुड नॉट रीड। तो देखिए, तुम्हें पढ़ना चाहिए, यू शुड रीड। ओके। नेक्स्ट है, सोनू को दवाई खानी चाहिए, सोनू को दवाई लेनी चाहिए। तो इसमें भी क्या क्या सलाह दे रहे हैं, ठीक है ना। तो क्या आएगा? सोनू शुड टेक मेडिसिन। दवाई खाने के लिए इट नहीं आता, टेक आता है, तो इसलिए सोनू शुड, और टेक की फर्स्ट फॉर्म में आएगी शुड, हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, तो आप यहाँ बोलेंगे सोनू शुड टेक मेडिसिन। ठीक है। हम उसे स्कूल जाना चाहिए, कोई आदमी उसको स्कूल जाना चाहिए, आप किसी को सलाह दे रहे हैं भाई उसे स्कूल जाना चाहिए, तो यहाँ पर भी कोई एडवाइस दे रही है, तो आप इसको ऐसे बोलेंगे, ही शुड गो टू स्कूल, ही शुड गो टू स्कूल। ठीक है। अब देखिए, क्या मैं अमेरिका जाऊं? अब देखिए, इसमें लास्ट में चाहिए नहीं है, इसमें चाहिए नहीं है, वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। जैसे तो आप पहले आपको इसका पॉजिटिव का बताता हूँ, मुझे मैं अमेरिका जाऊं,
मैं अमेरिका जाऊं, मैं आपसे बोल रहा हूँ मैं अमेरिका जाऊं, किसी के सामने बोल रहा हूँ मैं अमेरिका जाऊं। लेकिन इसको ऐसे ही बोल सकते हैं हिंदी में, मुझे अमेरिका जाना चाहिए, तो शुड का यूज होगा, आई शुड गो टू अमेरिका। मुझे अमेरिका जाना चाहिए, आई शुड गो टू अमेरिका। लेकिन अगर इसको इंट्रोगेटिव बोलेंगे, क्या मैं अमेरिका जाऊं या क्या मुझे अमेरिका जाना चाहिए, तो देखिए ये सेंटेंस भी आपका शुड वाला बनता है, क्या मुझे अमेरिका जाना चाहिए या क्या मैं अमेरिका जाऊं। तो इसको ऐसे बोलेंगे, शुड आई गो टू अमेरिका, मुझे अमेरिका जाना चाहिए, आई शुड गो टू अमेरिका। क्या मुझे अमेरिका जाना चाहिए, शुड आई गो टू अमेरिका। मुझे अमेरिका नहीं जाना चाहिए, आई शुड नॉट गो टू अमेरिका। इसका नेगेटिव हो गया। ठीक है, इस तरीके से आप इस सेंटेंस के 6 फॉर्म अपने आप बना लेना। ठीक है, देखिए इंतजार करो, किसी आप इंतजार करो, आप उसको ऐसे भी तो बोल सकते हैं, इंतजार करना चाहिए, आपको इंतजार करना चाहिए, आप इंतजार करो। तो ये सेंटेंस भी आप शुड में बना सकते हैं, इंतजार करो, यू शुड वेट, आप इंतजार करो मीन्स आपको इंतजार करनी चाहिए, आप एक सलाह दे रहे हो उसको, तो यू शुड वेट, आपको इंतजार करनी चाहिए, यू शुड वेट। ठीक है, इसमें भी आप एडवाइस दे रहे हैं तो उसको शुड का बना सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, तुम पुलिस बुलाओ, आप कह रहे हैं कोई पर कुछ चोरी हो गई या किसी पर शक है, आप किसी को बोल रहे हैं तो जिसके यहाँ चोरी हो गई है इसको बोल रहे हैं आप पुलिस को बुलाओ, मीन्स आप उसको एक सलाह दे रहे हैं, आपको पुलिस को बुलाना चाहिए। तो आप इसको ऐसे बोल सकते हैं, यू शुड कॉल पुलिस, आपको पुलिस को बुलाना चाहिए या आप पुलिस बुलाइए। ठीक है ना, आप उसको एडवाइस दे रहे हैं, आप पुलिस बुलाइए, आप उसको ऑर्डर तो कर रहे हैं बट आप उसको एक एडवाइस दे रहे हैं, काम उसी का है। ठीक है ना, तो ये सेंटेंस इंक्रेटिव सेंटेंस तो होती है, बट ये सेंटेंस आपका शुड भी आ गया। ठीक है ना, शुड में यूज कर सकते हैं आप, तुम पुलिस बुलाओ। ठीक है ना, यू शुड कॉल पुलिस। तो इस तरीके से आपका शुड का यूज आपने करना सीख लिया। तो इस तरीके से आप, मैंने एक एक फॉर्म इनके बनाई है, आप इनके 6 फॉर्म बना सकते हैं। तुम्हें पढ़ना चाहिए, यू शुड रीड, तुम्हें नहीं पढ़ना चाहिए, शुड नॉट रीड, क्या तुम्हें पढ़ना चाहिए, यू शुड यू रीड, क्या तुम्हें नहीं पढ़ना चाहिए, शुड यू नॉट रीड। ऐसे इस तरीके से 6 फॉर्म बनती है। मैं लास्ट वीडियो में आपको बता चुका, जो नए दोस्त हैं चैनल पे वो लास्ट वीडियो सभी देखिए, आपके जो एक्टिव सेंटेंसेस के 70 टाइप्स के वो सभी आपसे बनाने आ जाएंगे, मीन्स आपको एक सेंटेंस की 6 फॉर्म बनानी आ जाएगी। इस तरीके से इन सेंटेंसेस की भी सभी की 6 फॉर्म बनाइए, तो आपकी बहुत। नेक्स्ट वर्ड हमारा है मस्ट। ठीक है, मस्ट का मतलब भी चाहिए होता है, मीन्स आपका सलाह के लिए होता है। ठीक है, लेकिन क्या कंडीशन है, मैंने आपको बताया था कि सभी कंडीशन अलग अलग होती है। ठीक है ना, ये शुड मस्ट ये सब अपने कंडीशन पे आएंगे। ठीक है ना, देखिए तुम्हें पढ़ना चाहिए, अब ये सेंटेंस शुड में भी था और मस्ट में आ गया। कंडीशन क्या है, कंडीशन देखिए ये होती है कि जब आप किसी को जनरल सलाह दे रहे हो, भाई आपको पढ़ना चाहिए, तो मिल गया आपको, भाई आपको पढ़ना चाहिए, आप किसी स्टूडेंट से कह रहे हैं, ठीक है ना, अपने भतीजे से भांजे से किसी से भी कह रहे हैं, अपने दोस्त से कह रहे हैं आपको पढ़ना चाहिए, यू शुड रीड। लेकिन अगर कोई फेल हो गया है और तब भी नहीं पढ़ रहा है, तब आप उसको जोर डाल के कहेंगे भाई तुम्हें पढ़ना चाहिए। जब किसी को जोर डाल के, प्रेशर से, फोर्स से कहा जाता है कि भाई आपको ये काम करना चाहिए, तब मस्ट आता है, शुड गायब जाती है। ठीक है, देखिए तुम्हें पढ़ना चाहिए, यू मस्ट रीड। मस्ट कहाँ आता है, जहां पर आप किसी को एडवाइस जो दे रहे हैं वो जोर डाल के, बाई फोर्स, ताकत से दे रहे हैं, जोर से डाल रहे हैं, प्रेशर डाल रहे हैं उसके, भाई आपको काम करना चाहिए, तब आपका मस्ट यूज होगा। तुम्हें पढ़ना चाहिए, यू मस्ट रीड। जैसे शुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, ऐसे मस्ट के साथ भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, क्योंकि मस्ट भी आपका मोडाल्स होता है और सभी मोडाल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। तो देखिए तुम्हें पढ़ना चाहिए, यू मस्ट रीड, तुम्हें पढ़ना चाहिए, आपको दवाई खानी चाहिए, अब ये सेंटेंस भी आपका शुड में था। मैंने इसलिए दो सेंटेंस सेम ले लिए कि आपको डिफरेंस समझ में आए, कंडीशन समझ में आए। कंडीशन सबकी अलग अलग होती है। अगर कोई किसी को हल्की सी तबीयत खराब है, किसी को हल्का सा बुखार है, हल्का जुकाम है, तो आप बोल सकते हैं यू शुड टेक मेडिसिन, आपको दवाई खानी चाहिए। लेकिन अगर किसी को बड़ी बीमारी हो गई है, ठीक है ना, वो तभी दवाई नहीं ले रहा है, तो आप उसको बाई फोर्स बोल सकते हैं यू मस्ट टेक मेडिसिन, आपको दवाई खानी चाहिए। तो आप इसे जोड़ डाल के बोलेंगे, तो आपको शुड नहीं लगाना है, आपको मस्ट लगाना है। तो कैसे बोलेंगे कि आपको दवाई खानी चाहिए, यू मस्ट टेक मेडिसिन। ओके, नेक्स्ट है, आपको अपने भाई की शादी में जाना चाहिए। देखिए अगर यहाँ पर सिंपल होता कि आपको शादी में जाना चाहिए, किस शादी है, कोई जनरल किसी से लिंक है, ठीक है ना, तो आप सिंपल बोल सकते हैं शुड में, यू शुड फ्रेंड मैरिज, आपको अपने दोस्त शादी में जाना चाहिए, आपको शादी में जाना चाहिए, यू शुड गो टू मैरिज। ठीक है ना, आप उसको गो टू वेडिंग, आप बहुत सिंपल बोल रहे हैं, आप किसी को ज्यादा किसी को फोर्स नहीं दे रहे हैं। चलो भाई आपको शादी में जाना चाहिए, तो आप बोल सकते हैं यू शुड गो टू
मैरिज, दे शुड गो टू वेडिंग बोल सकते हैं आप। लेकिन अगर आपके भाई की शादी है और आप शादी में नहीं जा रहे हैं, तो कोई आपका दोस्त, कोई आपका रिलेटिव आपको थोड़ा सा फोर्स से बोल सकता है कि आपको शादी में जाना चाहिए, तो आपको क्या लगेगा? सूट नहीं लगेगा, मस्त लगेगा, यू मस्ट गो टू मैरिज। तो आपको बाई फोर्स जब बोलेंगे तो शुड नहीं आएगा, क्या आएगा? आपका मस्ट आएगा। और अगर आपके भाई की शादी है तो आपको आपको कुछ लोग और ज्यादा फोर्स से कहेंगे, तो वो क्या यूज करेंगे? मस्ट यूज करेंगे। यू मस्ट गो टू योर ब्रदर्स वेडिंग, तो यू मस्ट गो टू योर ब्रदर्स मैरिज। जो भी आपको लगाना है तो मस्ट का लगेगा जहां पर आप किसी को जोड़ डाल के बोल रहे हैं किसी काम के लिए। नेक्स्ट देखिए, आपको हिस्सा लेना चाहिए, तुम्हें हिस्सा लेना चाहिए, या ऐसा बोलेंगे तुम्हें पार्टिसिपेट करना चाहिए। ठीक है ना? तो हम कैसे बोलेंगे? आपको पार्टिसिपेट करना चाहिए या आपको हिस्सा लेना चाहिए, तो आप बोल सकते हैं यू मस्ट पार्टिसिपेट। अगर आप सिंपली कोई खड़ा हुआ, भाई तुम भी हिस्सा ले लो, तुम्हें हिस्सा लेना चाहिए, तो आप यू शुड पार्टिसिपेट बोल सकते हैं। लेकिन कोई आपका दोस्त है और वो उस गेम में, उस चीज में, उस एग्जाम में बहुत परफेक्ट है और तब भी पार्टिसिपेट नहीं कर रहा, तो आप उसको बाई फोर्स बोल सकते हैं कि भैया आपको भी हिस्सा जरूर लेना चाहिए। जहां पर जरूर आ जाए वर्ड इसमें ना, जहां पर जरूर आ जाए तो वहां पर शुड नहीं आएगा, मस्ट आएगा। तो आपको हिस्सा जरूर लेना चाहिए, यू मस्ट पार्टिसिपेट। आप लोगों को सुलह कर लेनी चाहिए। कुछ लोगों में झगड़ा हो गया, दो में चार में झगड़ा हो गया, और वो क्या कर रहे हैं? आपस में कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहे हैं, तो कुछ जिम्मेदार लोगों को आपको सुलह कर लेनी चाहिए। आपको क्या करनी चाहिए? आप लोगों को सुलह कर लेनी चाहिए। आप उनको जोड़ डाल के बोल रहे हैं तो यूज करेंगे मस्ट, यू मस्ट कॉम्प्रोमाइज। आपको सुलह कर लेनी चाहिए, यू मस्ट कॉम्प्रोमाइज मीन्स यू पीपल मस्ट कॉम्प्रोमाइज। आप लोगों को कॉम्प्रोमाइज कर लेनी। वर्ड हमारा है आउट टू। देखिए मोडाल्स है, आपका शुड मोडाल्स था, आपका मस्ट मोडाल्स है और आपका आउटपुट मोडाल्स। लेकिन मैंने बताया सबका मतलब एक सलाह देना होता है, मीन्स लास्ट में चाहिए आता है। हिंदी में आप लोग ऐसे याद कर सकते हैं, बट इसमें आपको याद रखना कि सलाह होती है, ठीक ना? लेकिन कंडीशन मैंने बताया सबकी अलग अलग होती है। तो आउटपुट कंडीशन क्या है? देखिए ध्यान से समझना। देखिए शुड सलाह, एक जनरल सलाह किसी को दे रहे हैं, मस्ट किसी को जोड़ डाले को सलाह दे रहे हैं, ठीक है ना? लेकिन आउट टू क्या है? आउट टू भी एक सलाह है, बट कहां पर है? जहां पर नैतिक कर्तव्य होगा। जहां पर क्या है? नैतिक कर्तव्य। अभी नैतिक कर्तव्य क्या होता है? इंग्लिश में बोलते हैं फॉर्मल ड्यूटीज। ये भी ध्यान से सुनिए, फॉर्मल ड्यूटीज क्या होती है? देखिए जब हमें कोई आदमी इस तरह की एडवाइस दे रहा है जो कानून से रिलेटेड हो, जो कानून से, कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड हो, ठीक है ना? जब हम इस तरह की सलाह दी जाती है तो इस तरह के एडवाइस वाले सेंटेंसेस में हम आउट टू यूज करते हैं। ये भी बात आप याद रखिए। अब आउट टू यूज नहीं होता है, सिर्फ कंपटीशन में यूज हो रहा है। थोड़े कॉम्पिटिशन जो एग्जाम आते हैं उनमें आउट टू अभी भी एक दो सेंटेंस आ जाते हैं, बट अब आउट टू की जगह मस्ट ने ले ली है, क्योंकि मस्ट का मतलब भी जोड़ देना होता है और कानून का पालन भी हमें जोड़ देकर हमारे से फॉलो किया जाता है। इसलिए आउट टू की जगह आप मस्ट यूज कर सकते हैं, आपका सेंटेंस रॉन्ग नहीं होगा। लेकिन फिर भी कुछ जो बच्चे कंपटीशन तैयारी करते हैं उनको आउट टू देखने को मिलता है, तो आप समझ जाना आउट टू फॉर्मल ड्यूटीज के लिए यूज होता है। और फॉर्मल ड्यूटीज क्या होती हैं, चलिए देखते हैं। देखिए हमारा पहला सेंटेंस है, तुम्हें हेलमेट पहनना चाहिए। अब ये किसी को पर्सनल एडवाइस नहीं है, ये किससे रिलेटेड है? ये आपकी कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड है, मीन्स रूल एंड रेगुलेशन जो होते हैं ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन उनसे रिलेटेड होता है। इसलिए आपको यहाँ पर शुड यूज नहीं करना है, यहाँ पर आपको आउट यूज करना है। लेकिन आप स्पोकन में मस्ट यूज कर सकते हैं, लेकिन कॉम्पिटिशन में अभी आउट यूज होता है, तो इसलिए हमें आउट टू का यूज हमें थोड़ा सीखना पड़ेगा। तो देखिए तुम्हें हेलमेट पहनना चाहिए, आउट टू है, आउट टू वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में साथ रखेगा। चलिए देखते हैं, यू आउट टू वेयर हेलमेट। तुम्हें हेलमेट पहनना चाहिए, यू आउट टू वेयर हेलमेट, सिंपल। इसको मैंने बता दिया आपको, मस्ट बना सकते हैं, यू मस्ट वेयर हेलमेट। आपका सेंटेंस रॉन्ग नहीं होगा, आप आउट टू बनाए यू आउट टू वेयर हेलमेट, या मस्ट बनाए यू मस्ट वेयर हेलमेट, दोनों सेंटेंस सही है, ठीक है ना? नेक्स्ट देखिए, तुम्हें ट्रैफिक रूल मानने चाहिए। यहाँ पर भी आप उनको एक इस तरह की सलाह दी जा रही है जहां पर उनको कानून से रिलेटेड सलाह है, कानून से रिलेटेड एडवाइस है, मीन्स कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड एडवाइस है, तो यहाँ पर भी आपका आउट टू ही यूज होगा। देखिए तुम्हें ट्रैफिक रूल मानने चाहिए, यू आउट टू फॉलो ट्रैफिक रूल्स। आपको ट्रैफिक रूल का पालन करना चाहिए, ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करना चाहिए, तो इंग्लिश में बोल सकते हैं यू आउट टू फॉलो ट्रैफिक रूल्स। लेकिन आप मस्ट का भी यूज कर सकते हैं, यू मस्ट फॉलो ट्रैफिक रूल्स, यू मस्ट फॉलो ट्रैफिक रूल्स। इस तरीके से आपको ये सेंटेंस बना सकते हैं। जैसे आपको पुलिस वाले पकड़ लेते हैं, आप बाइक से जा रहे हैं, ट्रैफिक रूल्स फॉलो नहीं कर रहे, तो पूरा पुलिस वाले क्या करते हैं, ट्रैफिक पुलिस पकड़ लेती है, तो आपको बोल सकते हैं यू मस्ट फॉलो ट्रैफिक रूल।
या यू आउट टू फॉलो ट्रैफिक रूल्स। देखिए, आपको नेशनल एंथम गाना चाहिए। अब नेशनल एंथम गाना भी हम सभी इंडियंस के लिए क्या है, कंपलसरी है, मीन्स जरूरी है, और हमारे लिए एक नैतिक कर्तव्य है, हमारा हमारी क्या फॉर्मल ड्यूटीज है। जब भी कहीं नेशनल एंथम होगा तो हमें भी एक पोजीशन लेके नेशनल एंथम को सिंग करना पड़ेगा, गाना पड़ेगा। तो हमारा क्या है, ये हमारी फॉर्मल ड्यूटीज है, इसके लिए भी आपको क्या करना पड़ेगा, आउट टू ही यूज करना पड़ेगा। आपको नेशनल एंथम गाना चाहिए, यू आउट टू सिंग नेशनल एंथम। आपको नेशनल एंथम गाना चाहिए, यू आउट टू सिंग नेशनल एंथम। लेकिन आपको आप इसको ऐसे ही बोल सकते हैं, मस्ट में भी, यू मस्ट सिंग नेशनल एंथम। नेक्स्ट देखिए, आपको लाल बत्ती नहीं पार करनी चाहिए। इन सभी सेंटेंसेस के आप नेगेटिव और इंट्रोगेटिव इंट्रोगेटिव बनाना। सभी सेंटेंसेस के सही सेंटेंस पॉजिटिव है, आपको इनके नेगेटिव इंट्रोगेटिव इंट्रोगेटिव सभी 6 फॉर्म्स बनानी है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेगेटिव सेंटेंस है, आपको लाल बत्ती नहीं पार करनी चाहिए। जो क्रॉस करते हैं रेड लाइट को, तो वहां पर भी क्या होता है, किससे रिलेटेड बात आ रही है, कॉन्स्टिट्यूशन से, मीन्स ट्रैफिक रूल से। तो ट्रैफिक रूल्स क्या होते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन रिलेटेड होते हैं। क्या होते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड होते हैं, इसलिए वहां पर भी हमारा आउट यूज होगा। एक नैतिक कर्तव्य कॉमन ड्यूटीज की बात हो रही है, तो वहां पर शुड यूज नहीं होगा, वहां पर यूज होगा आउट टू। तो देखिए, आपको लाल बत्ती नहीं पार करनी चाहिए, कैसे बनाएंगे, यू आउट नोट टू क्रॉस द रेड लाइट। देखिए नोट थर्ड नंबर पे आता है, मैंने बताया था रेडी में, तो टू थोड़ा आगे सरक गया और नोट थर्ड नंबर पे आ गया, आउट टू साथ नहीं आए रेडी में। तो आपको लाल बत्ती नहीं पार करनी चाहिए, यू आउट नोट टू क्रॉस द रेड लाइट। आपका सेंटेंस मेक हो गया। लेकिन आप इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, मस्ट में भी, यू मस्ट नॉट क्रॉस द रेड लाइट। लेकिन कंपटीशन में या 10-12 के आज के एग्जाम चलेंगे तो उनमें भी इस तरह के सेंटर आ सकते हैं, वहां पर भी आपको आउट टू यूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरीके आप आउट टू का यूज। नेक्स्ट वर्ड हमारा है नीड और वांट। ओवरऑल लगा के में लिखा हुआ है, मींस नीड और वांट दोनों का मीनिंग लगभग एक जैसा होता है, चाहिए या जरूरत। नीड मीन्स भी चाहिए जरूरत, और वांट मीन्स भी चाहिए जरूरत, ऐसे हिंदी में बोलते हैं। इनके सेंटेंसेस देखिए। देखिए नीड और वांट कहाँ यूज होता है, पहले देखिए आप, ठीक है ना। देखिए शुड का मैंने बता दिया, जनरली को एडवाइस हो। मस्ट का यूज कहाँ, कहीं जहां पर आपको जोर देकर बाई फोर्स कोई सलाह दी जा रही हो। और आउट टू, जहां पर कोई फॉर्मल ड्यूटीज फॉलो करने के लिए, कोई नैतिक कर्तव्य निभाने के लिए आपको कहा जा रहा हो। लेकिन नीड और वांट का होता है, यूज होता है जहां पर कुछ चीज चाहिए, बट कोई नाउन चाहिए। नाउन समझते हैं ना आप, नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग इटीसी, ठीक है ना, ये एक डेफिनेशन होती है नाउन की। इसमें क्या होता है, जहां पर नाउन, नाउन क्या होता है, जिस दुनिया में जो भी कोई चीज होती है इसका नाम है, वो नाउन है। टेबल, चेयर, फैन, पीपल, कोई एनिमल नेम हो, कोई वेजिटेबल हो, कोई फ्रूट्स हो, कोई भी थिंग्स हो, ये सब चीजें नाउन होती है। जब भी आपको सेंटेंसेस में आप इनकी जरूरत दिखा रहे हैं कि आपको ये चाहिए, तो आपका नीड और वांट आएगा। ठीक है, नीड और वांट फर्स्ट फॉर्म में यही आएगी आपके अनुसार, ठीक है ना। देखिए नीड और वांट चाहिए जरूरत है, मुझे एक पेन चाहिए, तो पेन एक क्या है, नाउन है, तो आपका नीड आएगा। मुझे किताब की जरूरत है, किताब चाहिए, तो किताब भी एक नाउन है, तो आपका नीड या वांट आएगा। मुझे एक मोबाइल चाहिए, मोबाइल भी क्या है, नाउन है, यानी इसके लिए भी नीड या वांट यूज होगा। नेक्स्ट है एक घर, घर भी क्या होता है, नाउन होता है, और नाउन के लिए क्या यूज होता है, नीड और वांट यूज होता है, चाहिए के लिए, जरूरत के लिए। रहने के गिफ्ट चाहिए, गिफ्ट भी क्या होता है, नाउन होता है, ठीक है, गिफ्ट लेने के लिए भी हमारा नीड या वांट ही यूज किया जाएगा। चलिए देखते हैं, मुझे एक पेन चाहिए, तो यहाँ पर शुड नहीं आएगा, शुड तो एडवाइस के लिए होता है, लेकिन ये चाहिए है, जो भी चाहिए चाहिए साथ करते हैं वो कंफ्यूज रहते हैं हमेशा। तो जहां पर नाउन चाहिए, नाउन की जरूरत है, वहां पर नीड या वांट यूज होगा। मुझे एक पेन चाहिए, आई नीड वांट ए पेन। नीड भी लगा सकते हैं आप, वांट भी, कोई एक लगाना है, मैंने दोनों से ओब्लिक करके कि आप कोई सब यूज कर सकते हैं। आई नीड ए पेन, मुझे एक पेन की जरूरत है, या मुझे एक पेन चाहिए, आई नीड ए पेन। मुझे एक पेन जरूरत है, आई वॉन्ट ए पेन, या मुझे एक पेन चाहिए, आई वॉन्ट ए पेन। आप दोनों यूज कर सकते हैं want। और नेगेटिव कैसे हो जाएगा, नेगेटिव को यहाँ बना हुआ है, अभी दिखाऊंगा आपको। उसे एक किताब की जरूरत है, कोई लड़का है, उसे एक किताब की जरूरत है, या ऐसे कहे उसे किताब चाहिए, तो ऐसे बोलेंगे ही नीड ए बुक, या ही वॉन्ट ए बुक। उसे किताब की जरूरत है, उसे किताब चाहिए। नेक्स्ट देखिए, हमें एक मोबाइल चाहिए, हम लोग हैं वी, हम हमें एक मोबाइल चाहिए, तो वी नीड ए मोबाइल, या वी वांट ए मोबाइल, हम ऐसे भी यूज कर सकते हैं। साहिल को एक घर नहीं चाहिए, साहिल को एक घर चाहिए तो क्या आएगा, साहिल नीड ए हाउस, या साहिल वांट ए हाउस, ठीक है ना। लेकिन हम क्या करें, निगेटिव है, साहिल को घर नहीं चाहिए। अब ध्यान से देखिए, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, निगेटिव में है,
लेकिन लास्ट में चाहिए आ रहा है, इससे फर्क नहीं पड़ता है चाहिए नहीं। आप देखिए प्रेजेंट में बात हो रही है, अब कुछ चीज जरूरत हो रही है, ठीक है ना, और इंडेफिनिट की बात हो रही है, वर्किंग नहीं चल रही है, चाहिए बस जरूरत है कोई चीज की। तो क्या है, साहिल को एक घर नहीं चाहिए, यानी साहिल को घर की जरूरत नहीं है, तो हम क्या बोलेंगे, साहिल डज नॉट वांट ए हाउस, या साहिल डज नॉट नीड ए हाउस। नोट थर्ड नंबर पे आता आ गया, साहिल डज नॉट वांट ए हाउस, जैसे बनाइए साहिल डज नॉट नीड ए हाउस, साहिल को घर की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट देखिए, रानी को एक गिफ्ट नहीं चाहिए, रानी को गिफ्ट चाहिए तो रानी नीड ए गिफ्ट, या रानी वांट ए गिफ्ट, लेकिन रानी को गिफ्ट नहीं चाहिए, तो रानी क्या है, एक सिंगुलर नाउन है, जैसे साहिल सिंगुलर नाउन था, तो डू डज कौन आएगा, डज आएगा, तो रानी डज, और नेगेटिव सेंटेंस नोट थर्ड नंबर पे आएगा, रानी डज नॉट नीड ए गिफ्ट, या रानी डज नॉट वांट ए गिफ्ट। ठीक है, इस तरीके से आप आज शुड, मस्ट, आउट टू और नीड और वांट सभी का यूज करना सीख गए हैं। काफी इंपॉर्टेंट वर्ड्स है, इनका यूज कीजिए, जनरल लाइफ में यूज कीजिए, और नोट्स बनाइए। वीडियो कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में बताएं, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।